पहला सलातीन बाब नंबर 5। हिराम बादशाह के साथ सुलेमान का महादा। सूर का बादशाह हिराम हमेशा दाऊद का अच्छा दोस्त रहा था। जब उसे खबर मिली कि दाऊद के बाद सुलेमान को मसा करके बादशाह बनाया गया है, तो उसने अपने सफीरों को उसे मुबारकबाद देने के लिए भेज दिया। तब सुलेमान ने हिराम को पैगाम भेजा, आप जानते हैं कि मेरे बाप दाऊद रब अपने खुदा के नाम के लिए घर तामीर करना चाहते थे, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उनके जीते जी इर्द गिर्द के ममालिक उनसे जंग करते रहे। गो रब ने दाऊद को तमाम दुश्मनों पर फतह बख्शी थी, लेकिन लड़ते लड़ते वो रब का घर न बना सके। अब हालातों में फ़र्क है। रब मेरे खुदा ने मुझे पूरा सुकून अता किया है। चारों तरफ न कोई मुखालिफ नज़र आता है, न कोई खतरा। इसलिए मैं रब अपने खुदा के नाम के लिए घर तामीर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाप दाऊद के जीते जी रब ने उनसे वादा किया था, तेरे जिस बेटे को मैं तेरे बाद तख्त नशीन बनाऊंगा, वही मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। अब गुजारिश है कि आपके लकड़हारे लिबनान में मेरे लिए देवदार के दरख्त काट दें। मेरे लोग उनके साथ मिलकर काम करेंगे। आपके लोगों की मजदूरी मैं ही अदा करूंगा। जो कुछ भी आप कहेंगे मैं उन्हें दूंगा। आप तो खूब जानते हैं कि हमारे यहाँ सेदा के लकड़हारों जैसे माहिर नहीं हैं। जब हैराम को सुलेमान का पैगाम मिला, तो वो बहुत खुश होकर बोल उठा, आज रब की हम्द हो जिसने दाऊद को इस बड़ी कौम पर हुकूमत करने के लिए इतना दानिशमंद बेटा अता किया है। सुलेमान को हैराम ने जवाब भेजा, मुझे आपका पैगाम मिल गया है और मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। देवदार और जोनीपर की जितनी लकड़ी आपको चाहे वो मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। मेरे लोग दरख्तों के तने लिबनान के पहाड़ी इलाके से नीचे साहिल तक लाएंगे, जहां हम उनके बेड़े बांधकर समंदर पर उस जगह पहुंचा देंगे जो आप मुकर्रर करेंगे। वहां हम तनों के रस्से खोल देंगे और आप उन्हें ले जा सकेंगे। मुआवजे में आप मुझे इतनी खुराक मुहैया करें कि मेरे दरबार की जरूरियात पूरी हो जाएं। चनाचे हैराम ने सुलेमान को देवदार और जुनेपर की उतनी लकड़ी मुहैया की जितनी उसे जरूरत थी। मुआवजे में सुलेमान ने उसे सालाना तकरीबन 32,50,000 सेर गुंदम और तकरीबन 4,40,000 सेर जैतून का तेल बेचता रहा। इसके अलावा सुलेमान और हैराम ने आपस में सुलह का मुआहदा किया। यूं रब ने सुलेमान को हिकमत अता की, जिस तरह उसने उससे वादा किया था। रब का घर बनाने की पहली तैयारियां। सुलेमान बादशाह ने लिबनान में ये काम करने के लिए इसराइल में से 30,000 आदमियों की बेगार पर भर्ती की। उसने उदुन्यराम को उन पर मुकर्रर किया। हर माह वो बारी बारी 10,000 अफराद को लिबनान में भेजता रहा। यूं हर मजदूर 1 माह लिबनान में और 2 माह घर में रहता। सुलेमान 80,000 आदमियों को कानों में लगाया ताकि वो पत्थर निकालें। 70,000 अफराद ये पत्थर यरूशलेम लाते थे। उन लोगों पर 3,300 निगरान मुकर्रर थे। बादशाह के हुक्म पर वो कानों से बेहतरीन पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े निकाल आए और उन्हें तराश कर रब के घर की बुनियाद के लिए तैयार किया। जबल के कारीगरों ने सुलेमान और हैराम के कारीगरों की मदद की। उन्होंने मिलकर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े और लकड़ी को तराश कर रब के घर की तामीर के लिए तैयार किया।